हेल्थ का मतलब है जो इंसान फिजिकली फिट है, साथ में उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी वेल बीइंग है। मतलब फिजिकली फिट है, मतलब फिजिकली में उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी आ रहे हैं, तो उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी वेल बीइंग है। और रिप्रोडक्शन से रिलेटेड सेक्सुअली इमोशंस प्रेजेंट है, सेक्सुअली बिहेवियर नॉर्मल है, और ये सारी चीज नॉर्मल है, साथ में सोशली भी फिट है, तभी कहा जाएगा कि वो रिप्रोडक्टिव हेल्दी पर्सन है। मीन नॉर्मल हेल्दी का मतलब है फिजिकली फिट होना, इमोशनली फिट होना, बिहेवियरली फिट होना और सोशली फिट होना। ये सारी चीज क्या कहलाएंगी कि वो हेल्दी पर्सन है। लेकिन यहाँ पे हेल्थ के संग रिप्रोडक्टिव जुड़ गया है, तो साथ में इसके वो रिप्रोडक्टिव भी वेल बीइंग है। रिप्रोडक्टिव वेल बीइंग से मतलब उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फिट हैं, वेल बीइंग है। रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो आपके इमोशंस हैं वो वेल बीइंग है। रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बिहेवियर वेल बीइंग है, और साथ में सोशली भी वेल बीइंग है। मतलब सोशली वेल बीइंग है, तभी वो कहा जाएगा आपके रिप्रोडक्टिव हेल्दी पर्सन। तो ये होता है आपके रिप्रोडक्टिव हेल्दी पर्सन। और जिस सोसाइटी में रिप्रोडक्टिव हेल्दी पर्सन रहेंगे, मतलब वो सोसाइटी जिसमें आपके जो पर्सन रह रहे हैं वो उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की फंक्शनिंग नॉर्मल है। भाई सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं, सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की फंक्शनिंग नॉर्मल है, रिप्रोडक्टिव इमोशनल ही वेल बीइंग है, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर भी वेल बीइंग है, तो वो सोसाइटी कहलाएगी रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी। तो ये दोनों चीज में आपको मतलब समझ में आ गया, रिप्रोडक्टिव हेल्दी पर्सन किसे कहेंगे और रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी किसे कहेंगे। एक्चुअली पहले हेल्दी में सोशली आपके इंक्लूड नहीं था, सोशली वेलबींग इंक्लूड नहीं था, लेकिन बाद में आपके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आपके सोशली वेलबींग भी इसमें इंक्लूड कर दिया। क्या किया आपके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आपके क्या कहा कि सबसे पहले फिजिकली तो फिट हो गई, रिप्रोडक्टिवली फिट मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वेल बीइंग है, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर वेल बीइंग है, रिप्रोडक्टिव इमोशन वेल बीइंग है। तो हमने रिप्रोडक्टिव फिट में क्या क्या जोड़ दिया, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वेल बीइंग, बिहेवियर वेल बीइंग, इमोशनल वेल बीइंग, मतलब सारी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वेल बीइंग है, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर वेल बीइंग है, रिप्रोडक्टिव इमोशन वेल बीइंग है, और साथ में सोशली वेल बीइंग है, तभी वो कहा जाएगा रिप्रोडक्टिव फिट। तो इस तरीके से सबसे पहले पहले तो हेल्दी आपके रिप्रोडक्टिव हेल्दी में तो हेल्थ में तो यही 3 चीज इंक्लूड थी, लेकिन बाद में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे सोशल वेलबींग भी इंक्लूड कर दिया। तो सोशल वेलबींग का भी बहुत इफेक्ट है। सोशल मतलब सोसाइटी में जो आपके रिप्रोडक्टिव हेल्दी है, और वो आपके कहा जाएगी रिप्रोडक्टिवली फिट पर्सन, और वो सोसाइटी कही जाएगी रिप्रोडक्टिव फिट सोसाइटी। तो इस तरीके से रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी में जो भी पर्सन है वो अपनी पूरी तरीके से फिट हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के फेवर में, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर के फेवर में, इमोशन के फेवर में और सोशल के फेवर। तो ये आपकी कहलाएगी रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी। अब हम आपको बताएं कि इंडिया हमारी पहली कंट्री है। एक्चुअली
वर्ल्ड में कुछ कंट्रियों ने अपने 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 जगह क्या किए, एक नेशनल लेवल पे प्रोग्राम्स चलाए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड नेशनल लेवल पे प्रोग्राम चलाए। तो उन कंट्रियों में हमारी इंडिया पहली थी, हमारी इंडिया फर्स्ट कंट्री थी जिसने नेशनल लेवल पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड प्रोग्राम चलाए थे। तो ये हमारी इंडिया फर्स्ट कंट्री थी जिसने आपके 1951 में रिप्रोडक्शन से रिलेटेड नेशनल लेवल पे जो आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड नेशनल लेवल पे जो प्रोग्राम चलाए थे, नेशनल और सोशल गोल था उनका, वो था पहला प्रोग्राम इनका फैमिली प्लानिंग। आप लोग ने सबने सुना होगा, 5 साल का ये प्रोग्राम चलता है आपके फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, जो 1951 में आपके रन किया गया था हमारी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये आप जो प्लान था वो आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड था, जिसमें आपके लोगों को छोटी फैमिली रखने के लिए इनिशिएट किया जाता था, जिसमें लोगों को वेल बींग, रिप्रोडक्टिव लेवल के अकॉर्डिंग वेल बींग होने के लिए इनिशिएट किया जाता था और उसके फायदे बताए जाते थे कि छोटी फैमिली होगी तो आप किस तरीके से उसकी देखभाल कर पाएंगे, कैसे आपके रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी बना पाएंगे, किस तरीके से आप उन्हें फिट कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें आपके फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में बताई जाती। लेकिन आज करंट में ये जो प्रोग्राम है RCH के नाम से चलाया जा रहा है। RCH का मतलब हो गया रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ये RCH के नाम से जो आज चलाया जा रहा है, मतलब यही प्रोग्राम जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था 1951 में फैमिली प्लानिंग के नाम से, यही प्रोग्राम आज आपके RCH के नाम से चलाया जा रहा है। RCH का मतलब हो गया रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। तो ये आपका जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है, इसके आपके मेन टास्क हैं कुछ जो आपके सोसाइटी को रिप्रोडक्टिव हेल्दी बनाते हैं। तो ये देखिए आपके रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, जिसमें आपके लोगों को अवेयर किया जाता है आपके रिप्रोडक्शन के एक्सपेक्ट में। इसके कुछ टास्क है वो हम आपको बता रहे हैं, समझ लीजिए। पूछे भी जाते हैं कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के मेन टास्क क्या है। तो जो प्रोग्राम आपके फैमिली प्लानिंग के नाम से चलाया जा रहा था, स्टार्ट हुआ था 1951 में, आज वो प्रोग्राम रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के नाम से चलाया जा रहा है। रिप्रोडक्टिव RCH, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, जिसका मेन टास्क था कि सबसे पहली चीज लोगों को अवेयर करना। लोगों को अवेयर करना किसके लिए? किसके लिए? रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी बनाने के लिए, रिप्रोडक्शन से के रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उसके लिए उन्हें अवेयर करना। दूसरा, उन्हें वो सारी रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी बनाने के लिए सारी पॉसिबिलिटीज या फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। फैसिलिटीज प्रोवाइड करना किसके लिए? रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी बनाने के लिए सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। थर्ड उसका टास्क था कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो आपके जो भी इंफॉर्मेशन है उसे एजुकेशन के माध्यम से देना। रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसे एजुकेशन के माध्यम से देना। ये टास्क बने कि एजुकेशन के माध्यम से देना, तभी आपका ये 4th चैप्टर कोर्स में इंक्लूड किया गया। क्योंकि इससे पहले ये 4th चैप्टर, आज से काफी साल पहले ये 4th चैप्टर इंक्लूड नहीं था। बाद में आपके जब ये कहा गया कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर बच्चों तक पहुंचानी है तो उसे एजुकेशन के माध्यम से ही पहुंचाएं, फ्रीली उन्हें सारा उन्हें बताएं, जिससे कि वो भटके नहीं। क्योंकि ये चैप्टर नहीं था तो इससे पहले लोग क्या करते थे, नेट पे सर्च कर रहे हैं, गलत वे से सर्च कर रहे हैं, गलत तरीके से जान रहे हैं, तो इससे आपके मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती थी। लेकिन आज हमारे एजुकेशन में ही ये चैप्टर इंक्लूड कर दिया, जिससे लोगों तक इसकी सही इंफॉर्मेशन पहुंचेगी और वो अपने रास्ते से भटकेंगे नहीं।
तो ये थे आपके मेन टास्क किसके, आरसीएच के, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के। सबसे पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है सभी आपके प्रोवाइड, सबके लिए अवेयर कराना लोगों को। जैसे कैसे अवेयर कराना कि आप जो है रिप्रोडक्टिव हेल्दी बनिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से कंसल्ट करिए या काउंसलर से कंसल्ट करिए जिससे कि आप हेल्दी बन सकें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप साइकेट्रिस्ट से भी कंसल्ट करके आप अपने को क्योर कर सकते हैं। दूसरी, रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी बनाने के लिए जितनी भी फैसिलिटीज है सारी प्रोवाइड की जा रही हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि रिप्रोडक्टिव से फैलने वाली आपकी डिजीज ना हो उसके लिए कंडोम्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं और डिफरेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं जिससे कि हेल्दी सोसाइटी बने। और रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है सारी एजुकेशन के माध्यम से ही प्रोवाइड की जाए। तो ये थे आपके मेन टास्क इसके आरसीएच के, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड केयर आपके प्रोग्राम के। तो इस तरीके से ये था आपके आरसीएच। आइए अब चलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लॉयजन। और ये तो आपके रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम हो गया। अब चलते हैं अपन पॉपुलेशन और किस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है और कैसे उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपने सुना होगा हमारी इंडिया जो है वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आता है पॉपुलेशन के रिलेटेड। फर्स्ट नंबर पे पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहाँ पे है, चाइना में। फर्स्ट नंबर पे सबसे ज्यादा आपकी जो पॉपुलेशन कहाँ है, चाइना में। चाइना आपकी पहली कंट्री मतलब फर्स्ट कंट्री जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। तो अगर आपने सुना हो कि चाइना में पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए सबके लिए ये एक नियम था कि कोई एक ही बच्चा पैदा करेगा, एक से दूसरा नहीं, नहीं तो उसे पनिशमेंट मिलेगा, एटलीस्ट फांसी तक की सजा दी जा रही थी। तो इससे उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल की जाए। लेकिन इसका बैड इफेक्ट क्या पड़ा कि आज चाइना की जो पॉपुलेशन है वो बूढ़ी हो गई है। क्यों, एक ही एक बच्चा आ रहा है, यंगस्ट कम है, बूढ़े ज्यादा हैं। तो वो आपके बूढ़े पर्सन ज्यादा हैं, तो आज चाइना की जो पॉपुलेशन है वो ओल्ड है। इसीलिए अब जाके 2-3 साल पहले परमिशन मिली है दूसरे बच्चे की। तो इस तरीके से चाइना तो कंट्रोल कर ही रहा है। और सेकंड नंबर में पॉपुलेशन के लिए सेकंड नंबर में हमारा कौन है, इंडिया। तो इंडिया आपके जो है सेकंड नंबर में आता है पॉपुलेशन के रिलेशन में। इंडिया में आप देखिए पॉपुलेशन एक्सप्लॉयजन क्या होता है, थोड़े से समय में ज्यादा पॉपुलेशन का प्रोड्यूस होना, मतलब ज्यादा आपके जो है ज्यादा ऑफस्प्रिंग का प्रोड्यूस होना, उसे कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लॉयजन। मतलब ये कह सकते हैं कि थोड़े से समय में आपके एक्सेसिव ग्रोथ होना। क्या हो गया, एक्सेसिव growth of population in short period, in short time। थोड़े से समय में एक्सेसिव पॉपुलेशन का ग्रो करना ही कहलाता है पॉपुलेशन एक्सप्लॉयजन। पॉपुलेशन एक्सप्लॉयजन, तो ये आपके पॉपुलेशन एक्सप्लॉयजन हो ही रहा है जिससे कि थोड़े समय में ही बहुत ज्यादा एकदम पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है। तो ये आपके पॉपुलेशन एक्सप्लॉयजन को रोकने के लिए आपके कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। अब मेन चीज है इसका रीजन क्या है पॉपुलेशन एक्सप्लॉयजन का। पॉपुलेशन देखिए हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम पे पॉपुलेशन बहुत कम थी, एकदम से आपकी पॉपुलेशन जो इतनी बढ़ गई है तो उसका मेन रीजन क्या है। सबसे पहली चीज डिस्कवरीज, मेडिकल डिस्कवरीज। इतनी ज्यादा मेडिकल डिस्कवरीज और फैसिलिटीज आ गई हैं कि वो भी आपके पॉपुलेशन एक्सप्लॉयजन का मेन रीजन है। बीमारियों का ट्रीटमेंट आ गया है जिससे डेथ रेट कम हो गई है। पहले लोग जरा जरा सी बीमारियां होती थी और मर जाते थे, क्यों, क्योंकि उनका कोई क्योर नहीं था। लेकिन आज जो है हमारे यहाँ पॉपुलेशन आपके मेडिकल ट्रीटमेंट इतना अच्छा हो गया है, मेडिकल रिसर्च इतनी अच्छी हो गई है कि आपके कई बड़ी बड़ी जो आपकी लेथल डिजीज है, कैंसर वगैरह जैसी डिजीज, उनका भी आपके क्योर होने लगा है। तो इससे क्या फर्क पड़ा, डेथ रेट कम हो गई है।
दूसरी, पहले होता था कि आपके डिलीवरी के टाइम पे मदर ज्यादा मर जाती थी डिलीवरी, या फिर माँ मर गई या बच्चे मर गए, तो आज हमारा वो भी क्योर होने लगा है। पहले ऑपरेशन की सुविधा इतनी नहीं थी, तो आज जो है डिलीवरी के टाइम पे वो आपकी सुविधा भी दी जा रही है, जिससे क्या फर्क पड़ा है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम हो गई है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट मतलब माँ के मरने की दर कम हो गई है, तो ये भी पॉपुलेशन बढ़ने का एक कॉज है। तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट पे पहले इतना नहीं होता था कि कोई भी कॉम्प्लिकेशन आया और तुरंत आपके ऑपरेशन नहीं हो पाया तो बच्चा भी गया और माँ भी गई, लेकिन आज वो सारी चीजें आपके फैसिलिटीज प्रोवाइड हो गई हैं हॉस्पिटल में। पहले ही आपके सचेत कर देते कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, कि अल्ट्रासाउंड से देख लिया या और मशीनों से पता लगा लिया कि क्या कॉम्प्लिकेशन है, और कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं तो बजाय कि नॉर्मल के सिजेरियन केस कर दिया, तो माँ भी बच गई और बच्चा भी बच गया। लेकिन पहले ये फैसिलिटीज नहीं थी, तो डेथ रेट ज्यादा थी। लेकिन अब आपके मैटरनल मोर्टेलिटी मतलब डेथ रेट कम हो गई है, आपके इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कम हो गई है। आप लोग ने देखा होगा, पहले बच्चे होते थे, प्री मेच्योर बच्चे हो गए, तो पहले इंटेंसिव केयर की सुविधा नहीं थी, तो बच्चे होता था कि मर जाते थे। लेकिन आज तो इंटेंसिव केयर की सुविधा है, अगर प्री मेच्योर हो गए तो उन्हें इंटेंसिव केयर में रख दिया जाता है, प्रॉपर लाइट, प्रॉपर मेडिसिन, सारी चीजें प्रोवाइड कर दी जाती हैं, तो वो भी आपके इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कम हो गई है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब बच्चों के मरने की दर, पैदा हुए बच्चों के मरने की दर, ये भी कम हो गई है। दूसरी चीज, आपके पर्सन में रिप्रोडक्टिव एज वाले पर्सन के नंबर बढ़ गए हैं। पहले होता था किसी बीमारी से मान लीजिए रिप्रोडक्टिव एज तक नहीं पहुंच पाए, पहले ही मर गए, या फिर इनफर्टिलिटी आ गई किसी कारण से। लेकिन आज जो है वो क्या हो गया है कि आपके रिप्रोडक्टिव एज वाले जो पर्सन हैं उनके नंबर भी बढ़ गए हैं। तो ये सारे कॉज हैं पॉपुलेशन एक्सप्लॉजन के। पहला क्या कॉज है आपके, जो है डेथ रेट कम हो गई है, आपके डेथ रेट कम हो गई है। दूसरा, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी कम हो गई है। तीसरा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कम हो गई है। और फोर्थ, आपके रिप्रोडक्टिव एज वाले पर्सन के नंबर बढ़ गए हैं। तो ये सारे कॉज हैं पॉपुलेशन एक्सप्लॉजन के। तो ये था हमारे पॉपुलेशन एक्सप्लॉजन। देखिए, कुछ आपके 4 फैक्टर्स हैं जो किसी भी जगह की पॉपुलेशन को कांस्टेंट नहीं रहने देते। आपने देखा होगा किसी भी जगह की पॉपुलेशन कभी भी कांस्टेंट नहीं होती। पॉपुलेशन का मतलब जानते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में किसी स्पीशीज के जितने मेंबर हों। जैसे हम के ग्वालियर में जितने ह्यूमन बींग्स हैं, तो ग्वालियर की पॉपुलेशन हो गई ना। क्या ग्वालियर की ही पॉपुलेशन कभी भी कांस्टेंट रह सकती है? नहीं। ग्वालियर क्या किसी भी जगह की पॉपुलेशन कभी भी कांस्टेंट नहीं रह सकती। क्यों? 4 फैक्टर हैं जो किसी भी जगह की पॉपुलेशन को कभी भी कांस्टेंट नहीं रहने दे सकते। पहला है आपके मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी रेट, फिर नेटेलिटी रेट, नेटेलिटी रेट, फिर आपकी इमिग्रेशन, और फिर ये इमिग्रेशन IMI, इमिग्रेशन और फिर एमिग्रेशन। तो ये आपके 4 फैक्टर हैं जो किसी भी जगह की पॉपुलेशन को कभी भी कांस्टेंट नहीं रहने देते। देखिए, मोर्टेलिटी रेट क्या है, किसी पर्टिकुलर एरिया में जो है मरने वालों की दर, मोर्टेलिटी रेट बताएगी कि मतलब ग्वालियर में कितने मर रहे हैं। तो आपको मालूम है लगातार कुछ लोग मरते जा रहे हैं। और नेटेलिटी रेट मतलब बर्थ रेट, लगातार पैदा होने वालों की दर। तो
लगातार कुछ पैदा हो रहे हैं, लगातार कुछ मर रहे हैं, जिस कारण कभी भी पॉपुलेशन कांस्टेंट नहीं रह सकती। आपको मालूम है, अगर हम ग्वालियर की ही कहें तो एक दिन में जाने कितने बच्चे पैदा होते हैं और कितने लोग मरते हैं। ये दोनों चीजें क्या हैं, किसी भी जगह की पॉपुलेशन को कांस्टेंट नहीं रहने दे सकते, क्योंकि जो पैदा हो रहे हैं वो पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, जो मर रहे हैं वो पॉपुलेशन घटा रहे हैं। तो ये होती है आपके मोर्टेलिटी रेट और नेटिलिटी रेट, बर्थ रेट और डेथ रेट। नेटिलिटी रेट मतलब बर्थ रेट, पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर समय में जितने बच्चे पैदा हुए, पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर समय में जितने बच्चे पैदा हुए, वो क्या हो जाएगी, बर्थ रेट या नेटिलिटी रेट। पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर समय में जितने मरे, वो हो जाएगी डेथ रेट या मोर्टेलिटी रेट। तो ये दोनों फैक्टर कभी भी किसी भी जगह की पॉपुलेशन को कांस्टेंट नहीं रहने दे सकते। फिर आइए इमिग्रेशन, आई डबल एम आई और ई डबल एम आई, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। इमिग्रेशन का मतलब है बाहर से कुछ लोग जो हमारे एरिया में आ जाए। जैसे कई लोग बाहर से ग्वालियर में पढ़ने के लिए आए होंगे, कई जॉब के लिए आए होंगे, कई शादी करके आए होंगे, कई ऐसे ही घूमने फिरने आए होंगे, यहाँ बस गए। तो ये क्या हुआ, बाहर से अराइवल हुआ ना, लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे बस गए, यहाँ रहने लगे, तो यहाँ की पॉपुलेशन इंक्रीज कर गई। तो ये हुआ इमिग्रेशन। आप में से कई लोग बाहर से यहाँ पे आके रह के रहने लगे होंगे, जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए, किसी भी चीज के लिए, शादी करके आते हैं। हम भी आए यहाँ पे शादी करके, बाहर से यूपी से यहाँ पे ग्वालियर आ गए, तो क्या हुआ, पॉपुलेशन यहाँ की बढ़ाई ना। इसी तरीके से एमिग्रेशन, यहाँ से जो लोग, कुछ लोग बाहर चले जाएं पढ़ने के लिए, जॉब के लिए, शादी करके या किसी और बसने के लिए, तो वो क्या कहलाएगा, एमिग्रेशन। एमी होना मतलब बाहर जाना, इमी मतलब अंदर आना, एमी मतलब बाहर। तो एमिग्रेशन और इमिग्रेशन भी लगातार चलता रहता है। तो ये दोनों फैक्टर भी हैं जो किसी भी जगह की पॉपुलेशन को कभी भी कांस्टेंट नहीं रहने दे सकते। तो ये आपके 4 फैक्टर हैं जिसके कारण कहीं की भी पॉपुलेशन कभी भी कांस्टेंट नहीं रह सकती। पहला मोर्टिलिटी रेट मतलब डेथ रेट, फिर नेटिलिटी रेट मतलब बर्थ रेट, फिर इमिग्रेशन बाहर से किसी का यहाँ पे आना, एमिग्रेशन यहाँ से परमानेंट किसी का बाहर चले जाना। तो इस तरीके से ये सारे फैक्टर हैं जो किसी भी जगह की पॉपुलेशन को कभी भी कांस्टेंट नहीं रहने दे सकते। ठीक है, तो ये था आपके जो फैक्टर्स